हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीरो टू बिल्ड में। और हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक नई सीरीज। इस सीरीज में हम क्रिएट करेंगे एक मूवी एप्लीकेशन यूजिंग रिएक्ट नेटिव एंड आप देख रहे हैं इस सीरीज का 7th एपिसोड। इस एपिसोड में हम मेनली काम करने वाले हैं अपने होम स्क्रीन पे एंड हमारे API सेक्शन पे। हम चले जाते हैं API पे एंड इस पे हम काम करने वाले हैं। तो अब इस पे हम काम करेंगे तो हमें एंड्रॉइड स्टूडियो की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम एक बेस बनाएंगे जिस बेस पे हम अलग अलग फ्यूचर में जो भी हम UI क्रिएट करेंगे, लाइक बुक UI, ऑडियो UI या फिर गेम UI। उन सबको क्रिएट करने के लिए पहले हमें एक फंडामेंटल बेस तैयार करना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम वही बेस तैयार करेंगे एंड इसमें हमें डिफरेंट API को कॉल करना पड़ेगा। हम सारे के सारे API को यहाँ पर कॉल कर लेंगे एंड होम स्क्रीन में हम सारे के सारे अपने सेक्शन को ऐड कर देंगे। उनके अंदर कौन कौन सा डेटा जाने उसको ऐड कर देंगे। एंड जो हमारे पास दो बटन थे, पहला था हमारा सर्च बटन एंड दूसरा था हमारा रिक्वेस्ट बटन। ऑन सर्च एंड ऑन रिक्वेस्ट एंड इस पे हमारे पास क्या फंक्शनैलिटी काम करनी चाहिए, ये सब चीज को हम करेंगे आज मैनेज। एंड साथ ही साथ आपको एक और UI को क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर हम एक और नया सेक्शन को ऐड करने वाले हैं एंड वो होगा हमारा भगवत गीता सेक्शन, जहाँ पर हमारे पास टोटल 18 बुक्स होंगी एंड हर एक बुक्स में जितने भी वर्ड्स हैं वो होंगे एंड हम उसे रीड कर सकते हैं। चलिए क्रिएट करते हैं। पहले हम क्रिएट करेंगे एक फाइल जिसका नाम रहेगा हमारा भगवत गीता .jsx। हमारा तैयार हो गया है एंड इसे के लिए हम एक नया आइकन भी ले आएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आइकन को इंपोर्ट कर लिया है। पहला हमारा ये आइकन एंड सेकंड हमारा ये बुक आइकन। ये सारे के सारे आइकन आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे एंड अगर फिर भी कोई आपके पास क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम एडिट करेंगे अपने कंट्रोल सेक्शन को, जहाँ पर हमारे पास एक नया टैब आ चुका है जो है भगवत गीता टैब। उसे हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। पहले हम इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे इमेज इंपोर्ट कर लिया एंड बुक के बाद हम इसको ऐड कर लेते हैं। एंड हमने यहाँ पर ऐड को कंप्लीट कर लिया है एंड ये सेक्शन होगा हमारा एनिमे से पहले एंड ऑडियो बुक के बाद। इसको हमने यहाँ पर कर लिया है सेव। एंड अब यहाँ पर हमारे पास डिसेबल है, हम ऐसे दो और क्रिएट करेंगे क्योंकि जो हमारा टैब है भगवत गीता उसमें ना हमें सर्च बटन की जरूरत है एंड ना ही हमें नेविगेशन बटन की जरूरत है। हम यहाँ पर पहले मेंशन कर देंगे। सबसे पहले हमारा डिसेबल सर्च एंड सेकेंड हमारा रीलोड। एंड डिसेबल सर्च में हमारे पास एक ही रहेगा भगवत गीता एंड रीलोड सेक्शन में भी हमारे पास एक ही होगा मीम। जो हमारे पास ऑडियो बुक है, जैसे कि आप देख सकते हैं 2 वर्ड का है, तो इसको पहले हम एक फंक्शन के थ्रू एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड ये जो हमारा सेक्शन है ये हमने एक क्रिएट किया था फंक्शन एंड ये जो हमारा सेक्शन है ये सेक्शन, यहाँ पर मैं इसकी जगह मैं दिखाना चाहूँगा इसी सेक्शन को जो मैंने अभी क्रिएट किया है हमारा लैब फॉर्म टैब सेक्शन, जिसमें हमारे पास आइकन है एंड टैब सेक्शन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भगवत गीता जो हमारा सेक्शन होगा उस सेक्शन में हमारे पास सर्च की कोई जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर हम एक कंडीशन डालेंगे ताकि हमारा जो भगवत गीता सेक्शन है वहाँ पर हमारे पास सर्च सेक्शन ना आ सके। कंडीशन यही होगी हमारी कि अगर हमारा टैब इंक्लूड करेगा एक्टिव टैब को तो हम नहीं दिखाएंगे। पहले सर्च सेक्शन को हम कर लेते सिलेक्ट एंड देन कंडीशन को कर देते हम पेस्ट। आप लिख लेना एंड देन कंडीशन हमने कर दिया वैल्यू को
एंड यहाँ पर हमें डिसेबल टैब नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए सर्च टैब। तो हम सर्च टैब को यहाँ ले आएंगे। सो यहाँ पर ये काम हो गया है। एंड सेकेंड हमें चाहिए कि जो हमारा मीम सेक्शन है, ये जो मीम सेक्शन है, यहाँ पर हमें जो बटन मिल रहा है रिक्वेस्ट एंड सर्च, हमें एक तीसरा बटन चाहिए जो होगा रिलोड। एंड उस बटन को भी हम सेम तरीके से लाएंगे। हम इसे करेंगे कॉपी, करेंगे पेस्ट, एंड जो कंडीशन है उसको हम चेंज कर देंगे इस कंडीशन के साथ। अगर रिलोड की वैल्यू होगी यहाँ पर ट्रू, तो हमें दिखाना एक बटन जो है रिलोड। एंड इसके अंदर का जो फंक्शन है उसे भी कर दो रिलोड। एंड अब हमें सर्च क्वेरी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम रिलोड करवा रहे हैं, कोई वैल्यू को सर्च नहीं कर रहे। सो हमारे लिए इतना काफी होगा। एंड ये जो रेड लाइन है ये इसलिए आ रही है क्योंकि इस वैल्यू को हमने अभी तक कॉल नहीं किया है। हम कहेंगे कि ये वैल्यू हमें ऊपर के सेक्शन से मिल जाएगी। सो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका ऑन रिलोड का जो भी फंक्शनैलिटी है वो काम करने लग जाएगा। सो हमारा जो भी काम था कंट्रोल का, ये काम हमारा कंप्लीट हो गया है। एंड अब हम काम करेंगे एपीआई सेक्शन में। यहाँ पर हमारे पास 3 एपीआई है। हम जितने भी एपीआई हम यूज करेंगे इस पूरी सीरीज में, उन सबको पहले हम यहाँ पर ले आते हैं। तो ये जो बुक एपीआई है ये आप में नहीं लिखा होगा, राइट? ये मैंने पहले लिख लिया था। तो आप एक बार देख लीजिए कि यहाँ पर एक बुक है, हमने सर्च किया है, हमारे पास एक क्वेरी है। अगर हम क्वेरी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमारे पास एक डिफॉल्ट क्वेरी है। एंड पेज नंबर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमारे पास एक डिफॉल्ट पेज नंबर है। एंड ये हमारा यूआरएल रहने वाला है, जहाँ पर हम पेज में पेज को असाइन करेंगे एंड सर्च में हम क्वेरी को असाइन करेंगे। एंड ये तभी हो पाएगा जब हमारी इस क्वेरी की वैल्यू ट्रू होगी। एंड हम रिटर्न कर लेंगे यूआरएल को। तो आप ये लिख लेना, ओके। एंड इसके बाद हम क्रिएट करेंगे बुक के बाद आएगा हमारा ऑडियो बुक सेक्शन। एंड अब हम क्रिएट करेंगे हमारे कॉमिक सेक्शन के लिए एक एपीआई।
एंड अब हम क्रिएट करेंगे मीम के लिए। एंड अब हम क्रिएट करेंगे एनिमे सेक्शन के लिए। एंड अब हम चेंज करेंगे हमारा फैच डेटा फंक्शन को। एंड अब हमारा एपीआई का काम कंप्लीट हो गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं भगवत गीता के लिए हमारे पास कोई एपीआई नहीं है, ना ही हमारा जो गेम सेक्शन है उसके लिए कोई एपीआई है, क्योंकि उसको हम जैसे कि आप देख सकते हैं उसको हम जेसन फॉर्मेट में उसका डेटा हम लाएंगे। तो जब मैं क्रिएट करूंगा गेम सेक्शन तब आपको दिखा दूंगा। एंड अब हमारा एपीआई का काम हो गया कंप्लीट। जो लास्ट कंपोनेंट को हमें कंप्लीट करना है वो है हमारा होम स्क्रीन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सब चीज को इंपोर्ट कर लिया है। यहाँ पर सब कुछ मैंने पहले डिलीट कर दिया, उसके बाद मैंने होम सेक्शन में .jsx में उसके बाद मैंने सब कुछ इंपोर्ट कर लिया जो बेसिक चीज हमें चाहिए। तो पहले तो हमें जितने भी यूआई कंपोनेंट है वो चाहिए, हमें डेटा सेक्शन चाहिए, बटन डायरेक्शन चाहिए, कंट्रोल चाहिए, हमें यूज क्वेरी जो 10 स्टैक का है उससे हमें दो चीज चाहिए, एक है क्वेरीज, एक है यूज क्वेरी। एंड रिएक्ट नेटिव से हमें चाहिए एक स्टाइल शीट, स्क्रॉल ओवरव्यू एंड व्यू। एंड रिएक्ट से हमें सिर्फ दो चीज चाहिए, वो है हमारा यूज इफेक्ट एंड यूज स्टेट। इसको हम हटा सकते हैं। एंड अब हमें बेसिक स्टाइल शीट क्रिएट कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर स्टाइल शीट को क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारा स्टाइल शीट है एंड उसमें हम एक ही चीज रखें, हमारा एक कंटेनर है जिसके पास एक बैकग्राउंड कलर है जो कि ये है और फ्लेक्स 1 है। बस इतना ही है हमारा स्टाइल शीट के अंदर। तो पहले एक फंक्शन हम क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा हमारा नॉर्मलाइज टैब पैरामीटर। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि मैं क्या क्या करूँगा। सो पहले मैं होम स्क्रीन को
यहाँ पर लेके आऊँगा, उसके अंदर से हमें 2 पैरामीटर मिलेगा, एक होगा हमारा राउट, सेकंड होगा नेविगेशन। एंड फिर मैं क्रिएट करूँगा मल्टीपल यूज स्टेट, ताकि मैं डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके आ सकूँ, उसे मैनिपुलेट कर सकूँ। फिर हम यूज़ करेंगे हमारा ये फिर हम यूज़ करेंगे जो एपीआई हमने क्रिएट किया था ना, तो उसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर लिया एपीआई को। एपीआई से हमें 3 चीज़ मिलेगी, वो होगा हमारा एंड पॉइंट्स, फैच डाटा एंड होगा हमारा जनरेट एंड पॉइंट्स। इसका यूटिलाइज करके हम एंड साथ ही साथ हम यूटिलाइज करेंगे यूज क्वेरी को। हम अपने जितने भी एपीआई हैं उनको कॉल करेंगे, उनको हम सेव करेंगे, एंड ये हमारा होगा सभी टैबों के लिए। उसके बाद हम करेंगे हैंडल रीलोड फंक्शन को क्रिएट करेंगे, एंड हमारा जो एक था ना फंक्शन, जो था हमारा एक रिलोड था, एक सर्च था एंड एक रिक्वेस्ट था, उसे क्रिएट करेंगे। एंड कौन सा हमारा टैब एक्टिव है, उस पर हमें कौन सा यूआई को दिखाना है वो करेंगे। एंड जो हम फिल्टर करेंगे डेटा को, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा इनपुट बॉक्स जो हमारा सर्च बॉक्स है, वहाँ पर मेनली 2 बटन होंगे, एक होगा सर्च, एक होगा रिक्वेस्ट। तो सर्च बटन पे क्लिक करने से हमारा जो भी डेटा फिल्टर होगा, वो फंक्शन कैसे क्रिएट होगा हम वो भी देख लेंगे। एंड बस इतना ही होगा हमारा। आखिरी में हम डिस्प्ले करेंगे हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं, एंड उस सारे कंपोनेंट में हम पास करेंगे डेटा। मैं आपको एक बार इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि अब जब मैं कोड करूँगा तो मैं बात बात पे समझाना सही नहीं रहेगा ना मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने आपको एक बार पहले ओवरव्यू दे दिया कि होगा क्या। अब मैं क्रिएट करते जाता हूँ, एंड आप बस देखते जाइए और समझते जाइए।
हमने यहाँ पर अपने सारे के सारे चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने बटन डायरेक्शन को ऐड कर दिया है, हमने डेटा सेक्शन को ऐड कर दिया है एंड बाकी हमारे पास जितने भी कंपोनेंट थे उन सबको हमने कर दिया है। एंड अब हम एक्सपोर्ट कर लेंगे हमारे होम स्क्रीन को। एंड अब हम इसे कर देंगे सेव। एंड यहाँ पर इसलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ पर P हमारा है कैपिटल। सो हमारा होम स्क्रीन का काम कंप्लीट हो गया है। Ctrl+J में भी हमने कुछ चीज़ों को किया था, जैसे कि हमारा हो गया रीलोड सेक्शन एंड हमने एक नया टैब ऐड किया था। साथ ही साथ हमने API में एक्स्ट्रा हमारे जो API हैं सबको हमने कॉल कर लिया है। सो इस एपिसोड में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में।